आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य प्रकाश एजुकेशन पॉइंट में। कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन क्या कारण है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी हमारे जो नंबर हैं वो कम रह जाते हैं, उतने नहीं आते हैं जितना हम सोचते हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको मैं भी अपने जीवन में सम्मिलित करती हूं और परीक्षा की तैयारी करते समय इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देती हूं। सबसे पहला बिंदु है, आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब आप सोच चुके हैं कि आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा कौन सी है, क्योंकि हर परीक्षा की तैयारी करने का एक अलग तरीका होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2, आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस में क्या है। जब आप परीक्षा की तैयारी करने बैठे हैं तो सबसे पहले आपके पास उस परीक्षा से संबंधित सिलेबस का होना बेहद जरूरी है, जिससे आप सही तरीके से उस परीक्षा की तैयारी कर सके। अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके नंबर उतने आना मुश्किल है जितना उस परीक्षा को सफल होने के लिए चाहिए। नंबर 3, सिलेबस से संबंधित सभी किताबें आपके पास हैं या नहीं। जब आपने सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस सिलेबस के अंदर जितने भी बिंदु दिए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपके पास जो किताबें हैं, क्या उन किताबों में वो सभी पाठ्यक्रम है अथवा नहीं है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको उन किताबों को खरीदना चाहिए जिन किताबों को पढ़ करके आपका सिलेबस पूरा हो रहा है। नंबर 4, किस टॉपिक या विषय से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। जब आप सिलेबस को देखते हैं तो आप ध्यान, कई सिलेबस में दिया रहता है कि भाई इस बिंदु से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बिंदु से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप विद्यालय स्तर पर परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा की अगर मैं बात करूं, तो जो हिंदी विषय में 3 किताबें हैं, कृतिका, क्षितिज, संस्कृत विनोदनी, तो इन तीनों बुकों में से अलग अलग नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी में से 24 नंबर का पेपर आता है, किसी बुक में से 18 नंबर का पेपर आता है, किसी में से 6 नंबर के आसपास का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। हमें हर टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है जिस टॉपिक में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं। नंबर 5 है, परीक्षा कब है। आपके पास कितना समय है तैयारी करने के लिए। जब भी आप परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी परीक्षा होने में कितना समय है, क्योंकि जब आपको समय का ज्ञान होगा तभी आप उस समय को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे, जिससे कि कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। अगला है, आपका टाइम टेबल क्या आपकी परीक्षा के अनुसार सही है। हमेशा याद रखें, अगर आपने ये सोच रखा है कि आप परीक्षा में सफलता आपके लिए बेहद जरूरी है और सफल होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो आप हमेशा टाइम टेबल बना करके तैयारी करें। और जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसको इस प्रकार से निर्धारित करें कि परीक्षा होने से पहले पहले आपका जो उसमें जितने भी बिंदु हैं वो सभी बिंदु आपके कंप्लीट होने जाने चाहिए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पेपर होने से पहले पहले आप जितना ज्यादा
अपने सिलेबस का रिवीजन कर सके, आपके लिए उतना बेहतर होगा। नंबर 7 है, पुराने वर्ष के पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको जितने भी उस परीक्षा से संबंधित पूर्व में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। बाजार में कई प्रकार की किताबें हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित, जिसमें कई हजार प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप अपने पूरे दिन भर में कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटा सिर्फ पुराने पेपर को सॉल्व करने में दीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर कर पाए। नंबर 8 है, लिख करके याद करने की आदत। कई बार हम याद करते हैं, हमें याद हो भी जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं कि हमने याद क्या किया था। आप जब भी याद करें, अपने पास एक पेन और एक कॉपी हमेशा रखें और जो भी चीज आपको याद होती है उसको लिखते रहें। इससे क्या होता है, आपका ज्ञान स्थायी हो जाता है और लंबे समय तक आपको उसको याद रखते हैं। नंबर 9, पढ़ाई के समय फोन से दूर रहें। आवश्यक ना हो तो फोन का उपयोग ना करें। अनावश्यक रूप से फोन के उपयोग करने से बचें। जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, याद रहे जिस जगह पर आप बैठ करके पढ़ते हैं उसके आसपास फोन ना हो। अगर वहां पर फोन होगा तो बार बार आपका ध्यान उस फोन की ओर जाएगा और आप जिस तरीके से अपनी तैयारी में ध्यान लगाना चाह रहे हैं आप नहीं लगा पाएंगे। अगला पॉइंट है, रोज सुबह उठ करके एक टारगेट सेट करें कि आज आपको कितना पढ़ना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आपने कितनी यूनिट को कंप्लीट करना है, कितने बिंदुओं को आपने कंप्लीट करना है, या आपने कितना पढ़ना है, ये आप सुबह उठते ही अपना डिसाइड कर लें और पूरी कोशिश करें कि जितने भी आपने आज के लिए अपने टारगेट रखा है पढ़ने के लिए, आप उस टारगेट को आज ही कंप्लीट करें। अगला पॉइंट है, हर 1 या 2 घंटे के बीच में थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 4-5 घंटे लगातार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप 1-2 घंटा पढ़ें, उसके बाद 2 से 5 मिनट का गैप ले लें। 5 मिनट का, 8 मिनट का आप गैप ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करें। इससे आपका पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण है, हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच में रहें। आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें धैर्य का होना भी बहुत जरूरी है। और याद रखें, जिन लोगों के बीच में आप बैठते हैं या जिन भी लोगों से आपकी बात होती है वो हमेशा सकारात्मक बातें करने वाले होने चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करने से दूर कर सकते हैं। आपके मन में ऐसा विचार भर सकते हैं कि भाई तैयारी करने से कुछ नहीं होता। तो आप बिल्कुल उन लोगों से दूर रहिए जो नकारात्मक बातें करते हैं। लास्ट बिंदु है, हमेशा याद रखें कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होने पर आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। कई बार हम परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, तैयारी कर भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम अपनी परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा ढील दे देते हैं या कहीं उतने उत्साह से तैयारी नहीं करते हैं। तो हमेशा जब आप सुबह उठते हैं तो याद रखें जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके लिए कितनी जरूरी है और इस परीक्षा में सफल होने से आपके जीवन में कौन कौन से अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। हमेशा याद रखें। ये कुछ बिंदु हैं जो मेरे अनुसार किसी भी परीक्षार्थी जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके
तैयारी करने के लिए बेहद आवश्यक भी है। अगर हम इन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है हम जीवन में आने वाली हर परीक्षा में सफल हो सकते हैं।